खैबर पख्तूनख्वा के जिला नौशेरा को एक और सैलाब से खतरा। आइंदा 24 घंटों के दौरान दरियाए काबुल से इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजरेगा। दरियाए सिंध में तौनसा के मकाम पर भी सैलाब की वार्निंग। रहीमयार खान में चांचड़ा शरीफ के 100 देहात सैलाब में डूब गए, हजारों अफराद देखा है। बलूचिस्तान के इलाके डेरा लायार की तुर्किश कॉलोनी को सेम नालों ने झील बना दिया। बलूचिस्तान और सिंध के सैलाबजदा इलाकों को देखा। पाकिस्तान तबाही का अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए $16 करोड़ इमदाद की अपील कर दी। रकम से फौरी नुकसानात का अजाला किया जा सकेगा। अंदरूनी सिंध सैलाब के बाइस हर तरफ पानी है। शहरों और देहातों में जमा पानी निकालने में महीनों लग जाएंगे। बारिश रुकते ही रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों में तेजी आ गई। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की मुतासरीन सैलाब की मदद में ताखीर का तासुर मुस्तरद कर दिया। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बड़ी तबाही आई। श्रीलंका की आबादी से ज्यादा सैलाब की जद में आ गए। मुतासरीन के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस करने का भी ऐलान। अंदरूनी सिंध खैरपुर, कंदकोट और सांगड़ की आबादियों में कई फीट पानी मौजूद। सैलाबी रेला खैरपुर नाथन शाह के करीब पहुंच गया। सड़क डूबने से जोही का दादू से जमीनी राब्ता खत्म। मुतासरीन सैलाब को नकल मकानी के लिए भी कोई मदद न मिली। जान की परवाह किए बगैर सैलाब में तैर कर महफूज मकामात पर मुंतकिल। सांगड़ में बारिशों से 13 लाख की आबादी मुतासिर। 82,000 से ज्यादा घर मुकम्मल तबाह हो गए। 3,38,000 अफराद बेघर। 35,800 अफराद रिलीफ कैंप्स में मुकीम। हादसात में 12 अमवात रिपोर्ट। इंतजामिया ने तफसीलात जारी कर दी। और वादी कालाम के खूबसूरत गांव को मुंह जोर सैलाबी रेलों ने बर्बाद कर दिया। दर्जनों मकानात धड़ाम से गिर गए। पहाड़ों से निकलने वाले तेज रफ्तार रेलों के बायस हर जानिब खौफ का समा। मकीन खुले आसमान तले इमदाद के मंतज़र।